अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं समीना शेख फ्रॉम मौलाना आज़ाद हाई स्कूल, मोमिनपुरा, भायकला, मुंबई। आज का सब्जेक्ट है इंग्लिश ग्रामर। टॉपिक है यूजेस ऑफ ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। तो बेटा आप सबको मालूम है कि जब हम लोग जुमला बनाते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, तो जुमले में हमें ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कई बार हम लोग ये मिस्टेक कर लेते हैं। ये मिस्टेक कहाँ पे होती है? नॉर्मली जब हम लोग मज़मून लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, स्पीच राइटिंग करते हैं, डायलॉग राइटिंग के जुमले बनाते हैं, तो यहाँ पे स्टोरी राइटिंग में भी अपनी मिस्टेक हो जाती है। तो वैसे ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब जो है, तो वो किस तरह से इस्तेमाल होना चाहिए टेंस फॉर्म के हिसाब से, आज उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हो जाएगा। देखो वापस से एक टेबल आपके सामने दिया गया है। यहाँ पे टेबल में आपको सफाई से दिख रहा है बेटा, देखो प्रोनाउन यूज़ किया गया है। जैसे यहाँ पे आई, फिर वी बताया गया है, यू, ही, शी, नीचे इट और दे। तो इस तरह से बेटा अभी आई जो है आपको मालूम है, तो ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ओके। तो सिंगुलर मतलब एक अकेला, जो मेरे लिए इस्तेमाल किया जाता है, मैं, आई, मैं, ओके। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, आई, ये प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन क्या है? वी मतलब हम, ओके। तो हम में मैं भी आती हूँ, आप लोग भी आते, तो हम, ओके। सेकंड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन यू कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, यू आर अ गुड स्टूडेंट, मतलब आप एक अच्छे बच्चे हो या अच्छे तालिबे इल्म हो, ओके ऐसे। और यू आर गुड स्टूडेंट्स, मतलब आप लोग अच्छे स्टूडेंट हो, अच्छे तालिबे इल्म हो। तो इस तरह से बेटा, तो ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। सेकेंड पर्सन सिंगुलर यू, सेकेंड पर्सन प्लूरल यू। अभी थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? ही, शी और इट। अभी आप सबको मालूम है ही, शी, इट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो ही जो है वो लड़के के लिए या आदमी ज़ात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शी लड़की के लिए, औरत ज़ात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट ये मतलब जैसे जानवरों के लिए, परिंदों के लिए या बेजान चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दे, अगर एक से ज़्यादा रहेंगे तो दे का इस्तेमाल किया जाता है। तो ही, शी, इट ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है और दे ये थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है। तो इस तरह से बेटा अभी देखो इसमें जैसे गिव का इस्तेमाल किया है, तो गिव ये मेन वर्ब है, इसको प्रेडिकेटर भी बोला जाता है, दूसरा वर्ड गिव ए मेन वर्ब। अभी नॉर्मली आपने अगर इससे पहले वाला मेरा वीडियो टेस्ट फॉर्म के बारे में देखा होगा, तो उसमें आपको पता चला होगा कि बेटा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पे जो भी जुमले बताए गए ना बेटा, वो सब सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं। देखो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई गिव, फिर वी गिव, देन सेकेंड यू गिव, थर्ड फिर बताया गया है यू गिव, जुमले के बारे में बता रही हो। फिर ही गिव्स, फिर नीचे सी गिव्स, देखो शी गिव्स, फिर इट गिव्स और दे गिव। अभी नॉर्मली अगर आपने ऑब्ज़र्व किया होगा इस टेबल को, तो आपको पता चलेगा कि इसमें ये टेबल में अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा? ही, शी, इट। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट अगर है, तो जो वर्ब रहता है ना, तो वर्ब को एस या ईएस फॉर्म लगाया जाता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये रूल है कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो वर्ब को एस या ईएस फॉर्म लगाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, माय मदर वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब मेरी माँ सुबह जल्दी उठती है, ओके। माय फादर वर्क्स इन अ कंपनी, मतलब मेरे अब्बू एक कंपनी में काम करते हैं, तो वर्क्स एस फॉर्म आ गया बेटा वहाँ पे। तो ये चीज़ याद रखो
कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब को एस या ईएस फॉर्म लगाया जाता है, और बाकी सब जगह पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का मेन वर्ब रहता है। ओके, और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर में एस या ईएस फॉर्म वर्ब को लगाया जाता है। तो इस तरह से बेटा सब्जेक्ट अगर आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे रहेगा तो उसके हिसाब से सिंपल प्रेजेंट टेंस में आगे जो मेन वर्ब है वो गिव या गिव्स रहेगा। इसके लिए बोला जाता है कि ये नॉर्मली आपको याद होना चाहिए कि आई गिव, वी गिव, यू गिव, यू गिव, ही गिव्स, शी गिव्स, इट गिव्स, दे गिव। तो इस तरह से बेटा इसको याद रखो। अभी नेक्स्ट टेबल देखिए, सेम वैसे ही यहाँ पे है। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, एम इज़ आर का इस्तेमाल जुमले में कैसे किया जाता है। जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई है तो उसके बाद में एम आता है, वी है तो वी के बाद में आर आता है, यू के बाद में आर आता है, यू के बाद में आर आता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट है तो ऑक्सिलरी वर्ब इज आता है, हेल्पिंग वर्ब जिसको बोला जाता है, और दे है तो आर आता है। तो नॉर्मली अगर ये देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर सब्जेक्ट आई है तो एम, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम अ टीचर, है ना, आई एम टीचिंग टू यू, आई एम टीचिंग ऑनलाइन क्लासेस, है ना, जैसे ऐसे। तो आई एम ही आना चाहिए उसके आगे ऑक्सिलरी वर्ब, देन वी आर ही होना चाहिए, यू आर, ही इज, शी इज, इट इज, he is a nice boy, she is working in a school, okay, it is nice, ऐसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मली। तो इस तरह से बेटा इसका इस्तेमाल होता है, और दे आर होता है। तो नॉर्मली इसको ऐसे याद करने की कोशिश करो कि आई एम, वी आर, यू आर, ही, शी इज़, इट इज़, दे आर। तो अगर आप इसको याद रखेंगे तो जब जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो जुमले में उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये एम इज़ आर का इस्तेमाल जुमले में कैसे करना है उसके हिसाब से बताया गया है। अभी नेक्स्ट टेबल देखो, हैव हैज़ का इस्तेमाल कैसे होता है उसके बारे में बताया गया है। हैव और हैज़, जैसे देखो आई हैव, वी हैव, यू हैव, यू हैव, ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, दे हैव। अभी नॉर्मली आपको समझ में आ गया होगा कि अगर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल फॉर्म में आता है तो वहाँ पे हैव का इस्तेमाल किया जाता है। भले ही अभी यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट आई है लेकिन आई के बाद में हैव ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो आई हैव, वी हैव, यू हैव, ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, दे हैव। तो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर रहेगा तो यहाँ पे हैज़ का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव अ न्यू ड्रेस, ओके, देन वी हैव अ पिकनिक, अभी हमारी पिकनिक होने वाली है, यू हैव टू गो देयर, ओके, ही हैज़ अ न्यू पेन, शी हैज़ अ न्यू यूनिफॉर्म, ऐसे बोल सकते हैं। तो इस तरह से बेटा हैज़ का इस्तेमाल जुमले में होता है, और ये हैज़ का इस्तेमाल हम लोग परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई अगर मैं वर्ब ले लूँगी तो जैसे राइट ले लिया तो आई हैव रिटर्न, वी हैव रिटर्न, यू हैव रिटर्न, यू हैव रिटर्न, ही हैज़ रिटर्न, शी हैज़ रिटर्न, इट हैज़ रिटर्न, दे हैव रिटर्न। तो इस तरह से बेटा ये परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का जुमला बनता है। तो हैव हैज़ जो है वो परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये हैव हैज़ का इस्तेमाल मतलब प्रोनाउन के बाद में या सब्जेक्ट के बाद में कैसे किया जाता है तो ये टेबल के ज़रिए बताया गया है। अभी नेक्स्ट टेबल में पास्ट टेंस के बारे में बेटा बताया गया है। पास्ट टेंस मतलब सिंपल पास्ट टेंस के जुमले हैं। सिंपल पास्ट टेंस में आप लोग को सबको मालूम है वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहता है। जैसे टेक है तो टुक लेना है अपने को, सेकेंड फॉर्म मतलब VED फॉर्म, जिसको पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब बोला जाता है। तो आई टुक, वी टुक, यू टुक, ही टुक, शी टुक, इट टुक और दे टुक। तो इस तरह से बेटा ये जुमले बनते हैं। तो नॉर्मल अभी ये ऑब्जर्व करने के बाद में आपको पता चला होगा कि यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट रहने दो तो
टुक ये जो वर्ब फॉर्म है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते सिंपल पास्ट टेंस में। टुक ये जो वर्ब है तो वर्ब में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। तो सब्जेक्ट भले ही सिंगुलर आए रहने दो, ही रहने दो, शी रहने दो या इट रहने दो, या अनेक वचनी मतलब प्लूरल फॉर्म रहने दो सब्जेक्ट में, वी यू या दे रहने दो, तो हमें क्या करना है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से बेटा इसमें सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है। वर्ब पे कुछ चेंजेस नहीं आते हैं, भले ही सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल कोई भी रहने दो। तो सिंपल पास्ट टेंस में ये चीज़ बताई गई है। अभी नेक्स्ट देखो वॉज वेयर का इस्तेमाल जुमले में कैसे करना है। वी वॉज वेयर में बेटा देखो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई वॉज होता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी वेयर होता है, फिर सेकेंड पर्सन सिंगुलर यू वेयर होता है, सेकेंड पर्सन प्लूरल यू वेयर होता है, फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज और दे वेयर। तो इस तरह से वॉज वेयर का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे रेड में आपको बताया हूँ कि अगर सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट रहता है तो वॉज इस्तेमाल करना है, बाकी सब जगह पे वेयर का इस्तेमाल करना है। तो आई वॉज, वी वेयर, यू वेयर, यू वेयर, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, दे वेयर। तो नॉर्मली इस तरह से जुमले। आगे बेटा आई वॉज के बाद में कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, प्रेडिकेटर भी आ सकता है, या ऑब्जेक्ट आ सकता है, मतलब जो भी है बेटा आगे आ सकता है, मतलब लेंदी जुमला बन सकता है। लेकिन शुरुआत जो है जुमले की सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी, वर्ब फॉर्म, मेन वर्ब इस तरह से होनी चाहिए। अभी ये अगर वॉज वेयर, नॉर्मली वॉज वेयर हम लोग कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वी फॉर्म। जैसे आई वॉज वर्किंग इन अ स्कूल, है ना, वी वेर स्टडिंग, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। जैसे यू वेर लर्निंग इन अनदर स्कूल, है ना, तुम दूसरे स्कूल में पढ़ते थे। तो इस तरह से बेटा आप लोग क्या कर सकते हो, जुमले में उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ही वॉज आता है, शी वॉज, इट वॉज और दे वेयर। तो ये कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में वॉज वेयर का इस्तेमाल होता है। ओके, अभी नेक्स्ट देखो हैड का इस्तेमाल। अभी देखो यहाँ पे हैड का इस्तेमाल कैसे किया गया है। हैड का इस्तेमाल कैसे किया गया उसके बारे में बताया गया है। अभी हैड ये अकेला है, यहाँ पे उसके साथ में उसकी जोड़ी कोई नहीं है, तो इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट रहने दो, प्लूरल सब्जेक्ट रहने दो, हैड अगर हैड इस्तेमाल करना है तो हैड ही आता है। जैसे हैव, हैज़, ये दोनों में से अपने को एक इस्तेमाल करना पड़ता है सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से। तो वैसे यहाँ पे सिर्फ हैड है, तो परफेक्ट पास्ट टेंस में भले सिंगुलर सब्जेक्ट रहने दो, प्लूरल सब्जेक्ट रहने दो, तो हैड का ही इस्तेमाल होता है। इसके लिए आई हैड, वी हैड, यू हैड, ही हैड, शी हैड, इट हैड और दे हैड, इस तरह से जुमले बनते हैं बेटा। अभी देखो शैल विल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। शैल विल में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी है, तो आई शैल होता है, वी शैल होता है, बाकी सब जगह पे विल का इस्तेमाल होता है। मतलब यू विल, ही विल, शी विल, इट विल, दे विल। तो इस तरह से बेटा हर जगह पे विल का इस्तेमाल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आई शैल वर्क इन अनदर स्कूल, वी शैल गो टू स्कूल, या वी शैल गो टू पिकनिक, देन यू विल हैव टू डू इट, है ना, ही विल बी योर फ्रेंड। तो इस तरह से बेटा यहाँ पे जुमला बन सकता है। तो बेटा यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, तो यहाँ पे शी होना चाहिए, ए यू की जगह पे शी होना चाहिए, आप लोग उसको समझ लो। तो ये शैल और विल का इस्तेमाल होता है। तो मुझे लगता है कि वीडियो के ज़रिए आपको समझ में आ गया होगा कि जुमले में एम, इज़, आर का, हैव, हैज़, हैड का, वॉज, वेयर का इस्तेमाल किस तरह से करना है। तो बेटा जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए, और प्लूरल सब्जेक्ट रहता है तो प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप लोग को ये बात समझ में आ गई होंगी। अगर बेटा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके, और एक बात
कि अगर अच्छा लगता है तो बेटा कुछ कमेंट भी किया करो। कमेंट पढ़ना भी मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू।